ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अफिया सगीर है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं सुबह के टाइम पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में होती हूँ और शाम के टाइम मैं एस्थेटिक लॉज में प्रैक्टिस करती हूँ। टाइमिंग्स मेरी फ्रॉम 5 to 7 और डेज मेरे फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ जो कि हम कॉमनली देखते हैं अपनी स्किन ओपीडीज़ में, हॉस्पिटल में और कॉस्मेटिक क्लिनिक में, जो कि है हर्सोटिज्म। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। पहले हमें पता होना चाहिए कि हर्सोटिज्म क्या होता है। हर्सोटिज्म बेसिकली चेहरे के फालतू बाल हैं। ये बहुत कॉमन बीमारी है जो कि आजकल छोटी बच्चियों में, इवन बड़ी उम्र में भी हम लोग देख रहे हैं इन अपनी जल्द की ओपीडीज़ में। ठीक है, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, इस बीमारी में जो मोटे और जो काले बाल होते हैं वो ख़वातीन में उन एरियाज़ पे आ जाते हैं जो जो हम नॉर्मली एक मेल जेंडर यानी मर्द में देखते हैं। किन एरियाज़ में? आप अपर लिप, आपके मस्टच एरिया में, दाढ़ी वाले एरिया में, आपके छाती के ऊपर और बैक के ऊपर, कमर के ऊपर आ जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल ख़वातीन के अंदर नज़र नहीं आते हैं। अब आप जस्ट बिकॉज क्योंकि इन बालों की ग्रोथ की वजह से अक्सर ख़वातीन बहुत ही ज़्यादा परेशानी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। अक्सर ख़वातीन हमारे पास, इवन बच्चियाँ हमारे पास डिप्रेशन के साथ आती हैं क्योंकि ये कॉस्मेटिकली देखने में बहुत बुरा लगता है और हमारा माशरा इस तरह का है कि इस तरह की बच्चियों के साथ अक्सर मजाक किया जाता है कि उनके मर्दों की तरह बाल आ गए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बीमारी होती किस वजह से है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है वो इनकी कुछ हार्मोन्स हमारी जिस्म के अंदर होते हैं जो कि मर्द के अंदर पाए जाते हैं। मेल हार्मोन्स होते हैं जिसे एंड्रोजन्स कहते हैं। यूजुअली ये फीमेल्स के अंदर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। लेकिन इस बीमारी के अंदर क्या होता है, देयर आर मल्टीपल रीजंस, काफ़ी ज़्यादा इसबाब हैं जिसमें ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पर मर्द के अंदर बाल होते हैं, ख़वातीन के अंदर भी बाल आ जाते हैं। सबसे कॉमन कॉज जो कि ये हार्मोन इंक्रीज़ करता है, जो बढ़ाता है इस हार्मोन को, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन बहुत कॉमन कॉज है जो कि प्यूबर्टी यानी कि इंसान के जवान होने के बाद छोटी बच्चियों में हम लोग देख रहे हैं। इस बीमारी में अदर रीजंस भी हैं जो कि मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाती, जिसमें कुछ ट्यूमर्स हैं, कुछ बीमारियां हैं, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स है जिसमें थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, कोई प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो कॉमन इंपॉर्टेंट कॉज है वो है इडियोपैथिक, यानी बाज़ औक़ात कोई रीज़न नहीं होता, ये इंसान के अंदरूनी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से ये हार्मोन्स बढ़ जाता है। और तीसरा आपका आ जाता है ड्रग्स, जो बहुत कॉमन ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ स्टीरॉइड्स, जो कि आजकल हम देख रहे हैं कि होम्योपैथिक में, देसी दवाइयों में और जो जिम में आप देखिए एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स अक्सर मेल्स को बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाती। तो मैं हल्का सा टच करूँगी। जो कॉमन रीज़न है वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें आपके चेहरे के फालतू बाल 60% तकरीबन सबसे ज़्यादा इंसिडेंट जो सबसे ज़्यादा जो इन बच्चों में देखा जाता है वो है चेहरे के फालतू बाल। इसके अलावा चेहरे के ऊपर दाने आ जाते हैं। कभी कभार मेल पैटर्न एरिया, जिस तरह के मर्दों में के बाल गिरना शुरू होते हैं, इसी तरह बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपके पीरियड्स के प्रॉब्लम होते हैं। और अगर ख़वातीन शादीशुदा हैं तो शादी के बाद अक्सर औक़ात बांझपन का एक बहुत कॉमन रीज़न है ये पॉलीसिस्टिक। हमें जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले इसके कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाएं। हमें देखें कि आखिर क्या इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है, किस वजह से आपके चेहरे पे फालतू बाल आ रहे हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। कौन कौन से इसकी जो इलाज हो सकता है, सॉरी मैं बताना भूल गई हूँ कि आजकल जो वेट गेन, मोटापा जो है वो भी इसका बहुत कॉमन रीज़न है। एक तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इट्सेल्फ मोटापा होता है, और एक मोटापा इट्सेल्फ उसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन, आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, जो कि शुगर के पेशेंट में अक्सर इंसुलिन की मिकदार बढ़ जाती है। उसमें बॉडी के अंदर कुछ, मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर फ्री एंड्रोजन्स जो कि मैंने मेल हार्मोन्स बताए हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट में क्या होता है, डाइटरी फैक्टर्स, यानी कि खुराक, आपने अपना वज़न कम करना है। अगर आप 5 kg भी वज़न कम करते हैं तो ये हार्मोन जो की मिकदार जो होती है जिस्म पे कम मिकदार में रिलीज़ होना शुरू होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा जो होती है हेल्प मिलती है पेशेंट को इन की ग्रोथ की कमी की वजह से। दूसरा आपका क्या आता है, आपकी मेडिसिन आती हैं। अब देखिए, अगर एक पेशेंट के अंदर एक हार्मोन ज़्यादा में रिलीज़ हो रहा है
तो हमने क्या करना है, हमने उसको कंट्रोल करना है। मल्टीपल मेडिसिन हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इसके अलावा भी मल्टीपल मेडिसिन हैं जो कि मरीज़ को देते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो आपकी जो जिसकी वजह से ये बाल की ग्रोथ हो रही है उसको वो कम कर देगा। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जाहिर है आपको ये इसके लिए हमसे किसी और स्पेशलिस्ट कंसल्ट करना ही है, ठीक है। थर्ड आपका क्या फिजिकल मेथड। अब एक चीज़ आपके ऊपर आ गई है, हमने उसको रिमूव करना है। सबसे पहले अब बच्चियां जो होती हैं, हर बंदा अपनी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली करता है। सबसे पहले टेम्परी यानी कि जो शॉर्ट टर्म जो होता है, अक्सर बच्चे कैमोफ्लेज के साथ आती हैं, ब्लीच कर लेती हैं, वैक्सिंग, शेविंग, ये वो हैं जो कि कोई परमानेंट हल नहीं है, लेकिन हाँ फॉर द टाइम बिंग आपको बेहतरी महसूस होती है। लेकिन मल्टीपल गलत पॉलर्स में वो चली जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अक्सर औकात यहाँ दाने बन जाते हैं, कभी कभार वो चंबल के साथ आ जाती है हमारे पास, कभी उनके चेहरे के ऊपर सुर्खी हो जाती है, ठीक है। और जो बहुत कॉमनली और जो मोस्ट पॉपुलर मेथड जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं चेहरे के फालतू बाल के लिए, वो है लेज़र हेयर रिमूवल। अक्सर लोगों को बड़ी मिथ्स हैं कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसा मसला नहीं होता, ये बहुत सेफ़ ट्रीटमेंट है। इससे 80 to 90% तक बालों की ग्रोथ में कमी हो जाती है। और आपके इनिशियली आपका क्या होता है कि जो मोटे और जो काले बाल होते हैं वो आपके थिन और लाइट कलर के होना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्रोथ में कमी आना शुरू हो जाती है। और आप मिनिमम 6 यानी कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 ट्रीटमेंट में भी आप अपना रिस्पॉन्स देखना शुरू कर देते हैं। और जो बाल आपके 10 दिन में आना शुरू हो जाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता 1-1.5 महीने के बाद आते हैं, और वो इतने कम हो जाते हैं कि उसके बाद आप उसको थ्रेड भी कर सकते हैं और आपके बाल आपको चेहरे पे बुरे नहीं लगते हैं। उम्मीद है कि मैंने इस बीमारी के मुतालिक आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा गाइड किया है। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं जो कि एलाडो के थ्रू है, और अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक एस्थेटिक लाउंज के नाम से G11 3 में इस्लामाबाद में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।